आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ये शेर कहने वाले मारूफ शायर मुनव्वर राना का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। आज एक आवाज़ खामोश हो गई। अपनी माँ पर कई अशार लिखने वाले मारूफ शायर मुनव्वर राना आज रात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वो कई दिनों से बीमार थे। वो लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ज़ेर इलाज थे। इन्हें 9 जनवरी को तबीयत ख़राब होने पर ICU में मुंतकिल कर दिया गया था। मुनव्वर राना ने 71 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मुनव्वर राना गुर्दे और दिल से मुताल्लिक़ कई मसाइल के अलावा गले के कैंसर का शिकार थे। गुज़िश्ता साल भी मुनव्वर राना को तबीयत खराबी के बायस लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। इनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। मुनव्वर राना की दुख्तर और SP लीडर सीमा राना ने बताया कि इनके वालिद की तबीयत पिछले 3 दिनों से ख़राब थी। इस मरतबा इन्हें तकरीबन 15 दिन क़ब्ल तबीयत बिगड़ने पर पहले मेंदिता हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में इन्हें संजय गांधी इंस्टीट्यूट में दाखिल कराया गया। इनके फर्जंद तबरेज़ राना ने तस्दीक की कि 14 जनवरी की शब रात 11 बजे इनके वालिद ने आखिरी सांस ली। नमाज जनाजा और तदफीन पीर को होगी। मुनव्वर राना के पसमानदगान में इनकी अहलिया के अलावा 4 दुख्तरान और 1 फर्जंद शामिल हैं। मुनव्वर राना ने अपनी शायरी के ज़रिए पूरी दुनिया में मकबूलियत के झंडे गाड़े और कमोबेश हर मुशायरे में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उर्दू दुनिया में ज़्यादातर मुशायरों की सदारत इन्हीं को सौंपी जाती थी। एक कामयाब शायर के साथ साथ वो एक अच्छे नसर निगार भी थे। इनकी शायरी का आखिरी मजमुआ मुहाजिरनामा है। वो एक निडर और बहादुर इंसान थे। इन्होंने मुसलमानों के मसाइल पर साहित्य अकेडमी का कौमी अवार्ड भी सरकार को वापस लौटा दिया। इन्हें UP उर्दू अकेडमी का चेयरमैन भी बनाया गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद इस पोस्ट से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इनकी शायरी में माँ का एक मुक़द्दस मुकाम है, जिसकी इन्हें बहुत दाद मिली है। हिंदुस्तान अपने फौजी हटा ले, मालदीव के दाखिली उमूर में बैरूनी मदाखलत गवारा नहीं, सदर मोहम्मद माजू का बयान। मालदीव के सदर मोहम्मद माजू ने हिंदुस्तान से कह दिया है कि वो बहर हिंद में वाक़ई जज़ायरी मुल्क से वस्त मार्च तक अपने फौजी हटा ले। अहदेदारों ने इतवार की दोपहर ये बात बताई। सदर माजू ने हिंदुस्तान से बाकायदा कह दिया कि वो अपने फौजी 15 मार्च तक हटा ले, जिनकी तादाद अंदाजे के मुताबिक 88 है। सदर के दफ्तर के सेक्रेटरी पब्लिक पॉलिसी अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने आज दोपहर प्रेस ब्रीफिंग में ये बात बताई। हैदराबाद में चाइना मांझे से गला कट गया फौजी हलाक। हिंदुस्तानी फौज का एक सिपाही हैदराबाद में चाइना मांझे से गला कट जाने से हलाक हो गया। नायक के कोटेश्वर रेड्डी 30 साल जो बाइक पर जा रहा था, हफ्ते की शाम लंगर हाउस में इंदिरा रेड्डी फ्लाईओवर पर इस वाक़े में हलाक हो गया। मांझे से गला कटने के बाद खून बहने लगा, जिसके साथ ही सिपाही को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज जख्मों से जांबर न हो सका। कोटेश्वर रेड्डी जिला विशाखापट्टनम का मुतवत्तिन बताया गया है। पुलिस ने IPC की दफ़ा 304(2) के तहत केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इस वाक़े से बात ऐन हो जाती है कि पाबंदी के बावजूद भी मांझा या ग्लास कोटेड नायलॉन सिंथेटिक धागे पतंग उड़ाने के लिए बदस्तूर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हैदराबाद में मशहूर ब्रांड के नकली साबुन की तैयारी और फरोख्त। मैसूर संदल सोप के नाम से नकली साबुन की तैयारी करने वाली टोली को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले राकेश जैन और महावीर जैन नकली साबुन तैयार कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि मैसूर संदल सोप साबुन के हुकूक कर्नाटका हुकूमत के पास हैं। हैदराबाद में मुलज़मीन नकली साबुन तैयार करके फ़रोख्त कर रहे थे। कर्नाटक के वज़ीर MB पाटिल ने तेलंगाना के अहदेदारों और पुलिस को इत्तला दी थी, जिस पर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। 2 करोड़ रुपये मालियती साबुन और इसकी तैयारी का सामान जब्त कर लिया गया है। शमशाबाद हाईवे पर सड़क हादसा, मां बेटा हलाक। शमशाबाद नेशनल हाईवे पर वाकई घासी मियाँ गुड़ा के पास एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो और बाइक को टक्कर देने के बाद तवाजुन खोकर तीनों गाड़ी सड़क की तोसी और
पुल तामीर करने के लिए खोदे गए पानी के गड्ढे में गिर पड़े, जिसके नतीजे में कार में सवार मां और बेटा मौके पर ही हलाक हो गए। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।